श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक नया दिन। आइए मिलकर करते हैं प्रार्थना, प्रेयर अपने बाबा से, अपने साईनाथ से। आइए इस नए दिन को शुरू करने की आज्ञा लेते हैं बाबा से, अनुमति लेते हैं कि साईनाथ बाबा, आपकी असीम कृपा से हमें ये नया दिन फिर से मिल गया है। तो आइए आप अपना आशीर्वाद इस पूरे परिवार को दीजिए ताकि हम आपकी कृपा से एक नए दिन की शुरुआत कर सकें। तो आप सभी, आशा करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और इस नए दिन को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो चलिए हर रोज़ की तरह अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं, अपने देवा को अपने मन की हर एक बात बताते हैं। जो कार्य कल नहीं हो पाया, फिर क्या हुआ, आज फिर से करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो कल नहीं कर पाए वो आज भी ना कर पाए, क्या पता आज ही उस कार्य को होना हो। कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक उसका समय नहीं आता वो कंप्लीट होती ही नहीं है और हम सोचते हैं कि हम कर नहीं पा रहे, लेकिन उस मालिक की इच्छा के बगैर तो खैर कुछ नहीं होता। तो जब उनकी मर्ज़ी होगी तो आपके छूने से ही काम बन जाएगा, और उनकी इच्छा नहीं होगी तो लाख कोशिशें कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो राज़ी तो सब राज़ी। और अगर हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें होने ना होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर प्रभु आपके साथ है तो जो नहीं होने वाला ना वो भी हो जाता है कभी कभी। इसीलिए कहते हैं तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो वो चाहता है। इसीलिए तू वो कर जो वो चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो बस इतनी सी कहानी है। मालिक की कृपा सब पर होती है, वो दयालु है, लेकिन हाँ, जो उसका हो जाता है फिर उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने साईनाथ से, अपने देवा को मनाते हैं, देवा को रिझाते हैं, देवा से अपने मन की बात कहते हैं कि हे देवा बाबा, आप तो कृपालु हो, दयालु हो, घट घट के वासी हो, अंतर्यामी हो, हर कुछ जानते हो। जो नहीं कहती हूँ वो भी जानते हो, जो कहती हूँ वो भी जान लेते हो। हे देवा, आप हमारे मालिक हो, भगवान हो। इसलिए हम अपने साईं से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, हम नहीं जानते कि हमारे लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। आप ही मेरे जीवन के कर्ता धर्ता हो। जिसमें मेरी भलाई है वो मैं नहीं, वो आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जीवन की हर परिस्थिति मेरे साथ रहना, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाना, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना देवा। हमेशा हर घड़ी हर पल पल मेरे साथ रहना। क्योंकि हमारा क्या है, हम तो नासमझ हैं, नादान हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। जो अच्छा दिखा कि हाँ वो अच्छी लग रही है, उसी को मांगना शुरू कर देते हैं कि देवा मुझे वो चाहिए। इसलिए आप मुझे वही देना जिसमें मेरी भलाई हो। मैं भले कुछ भी मांगूं, लेकिन अगर वो मेरे लिए सही ना हो तो आप मुझे समझा देना, मुझे किसी भी तरीके से ना देना, लेकिन देना वही जो मेरे लिए और हम सबके लिए बेहतर हो, जिसमें हमारी भलाई हो, जिसमें हमारा उद्धार हो, जिसमें हमारे जीवन का कल्याण हो सके, वही देना प्रभु। हमारी मांग के अनुसार कभी भी कुछ गलत ना देना। और जो भी करें हम बेहतरीन करें, अच्छा करें। यही आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे बाबा। ऐसी कृपा रखना कि हम उन राहों पर चलें जहाँ पर चलकर हमारा जो जीवन है वो अच्छे रास्ते पर लगे। हम अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा कर पाएँ, दुख से बच सके, जीवन में शांति और सुख को पा सके।
वही हमारे से कराना बाबा, और जो सही हो हम उसकी राह पर चलते जाएं, कभी ना घबराएं। सत्य कहने से ना घबराएं, सत्य सुनने से ना घबराएं, सत्य को अपनाने से ना घबराएं। और हर एक कार्य वो देना जिसे करने में हम आपकी शरण में भी रहें। कभी भी आपका नाम हमारी ज़ुबान से विस्मृत ना हो, कभी भी आपका ध्यान हम भूले ना बाबा। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बस आपका नाम जाप करते रहें। कदम कदम पर आपकी स्मृति बनी रहे हमें, और ये कदम हमेशा सेवा की ओर अग्रसर होते रहें। इन हाथों से सदा सेवा लेते रहना प्रभु, अपनी भी दूसरों की भी, हर एक जिनको भी ज़रूरत है हम उनकी सेवा कर पाएँ। इतना सक्षम बनाना, इतनी रहम करना, इतनी कृपा करना कि कोई भी यदि हमसे सहायता की उम्मीद से आता है तो वो कभी खाली हाथ ना जाए देवा। बहुत इच्छा होती है कि हम सेवा कर सकें, लेकिन आप सक्षम बनाओगे तो हम ज़रूर कर लेंगे। हम कभी भी घबराएंगे नहीं। ये देवा अपने रंग में रंगना, हमें कोई और रंग ना चढ़ने देना, जिससे कि हमारा जीवन निखरेगा भी और हम अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। क्योंकि ये जो साईं का रंग है ना, ये जब चढ़ जाता है ना तो बस फिर ना तो हम किसी की निंदा करते हैं, ना निंदा में पढ़ते हैं, ना निंदा सुनते हैं, और ना गलत कुछ कार्य को देख सकते हैं। ऐसा रंग है मेरे साईं का। एक बार चढ़ जाए ना जीवन धन्य हो जाता है। फिर वो दीवाने कहलाते हैं, भक्त से भी ऊपर हो जाते हैं वो। इसीलिए ज़्यादा आप लोग भी परेशान मत होइए। जीवन जैसा चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। हम कहते हैं ना हमारे अच्छे दिन आएंगे तो हम ये करेंगे। अच्छे दिन चल रहे हैं, कब आएंगे आपने देखा है क्या? नहीं ना, ये चल रहे हैं वो दिन। इन्हीं को अच्छा बनाना है, इन्हीं में अच्छे से रहना है। वो आएगा वो तो पता ही नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। अभी जो चल रहा है यही बेहतरीन है, यही स्पेशल है। क्योंकि आप खुद स्पेशल हो, आप बहुत स्पेशल हो, क्योंकि आप बाबा का नाम ले रहे हो। आप स्पेशल नहीं हो, आप बहुत स्पेशल हो। लोगों की बात को मानकर अपने आप को स्पेशल मत समझो। हमारा क्या होता है, जब तक हमारी कोई तारीफ़ नहीं करता हम कहते हैं अरे शायद हमने कुछ गलत किया है। क्योंकि हमें खुद पे कई बार ट्रस्ट नहीं होता। जब कोई तीसरा बंदा आके कह देता है कि हाँ अरे तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तब हमें खुशी होती है। आप अपने अकॉर्डिंग खुश होना सीख जाइए। फिर कोई तारीफ़ करे या ना करे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि कई बार लोग तारीफ़ बिना मतलब से करते हैं। हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि आपका भला ही चाहता हो, और हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि आपका बुरा ही चाहता हो। यहाँ पर चेहरे इतने ज़्यादा बदल चुके हैं कि पहचानना मुश्किल हो गया है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी पे भरोसा करना ही क्यों है, किसी से उम्मीद लगानी ही क्यों है। क्योंकि जब तक देखो उम्मीदें रहती हैं ना, तब तक हम हर्ट होते हैं, तब तक हमें लगता है कि अरे हमें उम्मीद थी और उसने किया नहीं, होता है ना। और जब सोचो किसी से उम्मीद ही नहीं होगी तो दुख क्या लगेगा। किया नहीं किया तो जाओ, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी तुम करोगे, हमने तो तुमसे उम्मीद लगाई ही नहीं थी। तुमने किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। उम्मीद किससे है? बाबा से, क्योंकि वो करेगा ही करेगा। अभी किसी ने उस दिन एक सवाल किया था, कहते अगर बाबा धोखा दे तो बाबा कैसे धोखा देंगे आपको? आपको विश्वास नहीं है तो आपको ये लग सकता है कि बाबा धोखा देंगे। बाबा ने विश्वास तोड़ा, क्योंकि एक यही तो है जो आपका विश्वास तोड़ नहीं सकता। इंसान क्या करता है, दुनिया वालों पे भरोसा करके भगवान को दोषी ठहराता है। जबकि भगवान आपको संकेत देते हैं कि तू बच ले, तू रहने दे, किसी ना किसी माध्यम से वो आपको बचाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, भरोसा किसी और पे करके दोष भगवान को देते हैं। ऐसा ना कीजिए, भगवान कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो जिन्होंने भी कहा था, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन बाबा विश्वास तोड़ते नहीं हैं, बाबा तो आपको जोड़ते हैं। बाबा जोड़ने का कार्य करते हैं, बाबा बनाने का कार्य करते हैं।
मिटाने का कार्य ये दुनिया करती है। ऊपर वाला जो है ना भगवान, वो आपको हमेशा खुश देखना चाहता है, वो कभी निराश नहीं देखना चाहता आपको। इसलिए विश्वास रखिए, विश्वास रखोगे तो जीवन आपको बेहतरीन दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, आपकी लाइफ खूबसूरत दिखाई देगी कि ऊपर वाले ने जो दिया वो मेरे लिए पर्याप्त है, मैं उसमें खुश हूँ, मैं उसमें, मेरी जीवन की सारी खुशियाँ हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, भरोसा जितना अधिक हो सकता है बाबा पर रखिए। आपका भरोसा ही आपके जीवन की सफलता का कारण बनेगा। ठीक है जी। तो बस बाकी तो हम बाबा के प्यार से बोलते हैं, साईं आशीर्वाद से बोलते हैं, और अपने साथ जो बीत चुकी है उस अनुभव से बोलते हैं। बाकी हमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि हम बहुत बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान है तो नहीं, हम अपने जीवन के हुए अनुभवों से, बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद और उनके प्यार से बोलते हैं। क्योंकि जब लाइफ में वो आपको अपने हाथों में ले लेता है ना, तो फिर एक नीचे गिरने का भय ख़त्म हो जाता है। और जिसको विश्वास है कि मैं बाबा के हाथों में हूँ, बाबा ने मुझे संभाल रखा है, फिर उसे डर काहेगा। बस हाँ, फिर हमें एक सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलना है, बुरी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। किसी से निंदा, ईर्ष्या, अहंकार की भावना को त्याग करके एक अच्छे रास्ते पर चलते हुए बाबा का नाम लेते रहना है। बाकी ज़िंदगी साईं अपने आप संवार देंगे। ठीक है जी। तो बस खूबसूरत सी ज़िंदगी है, मालिक ने इतनी बेहतर ज़िंदगी दी है, इसका बहुत 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 शुक्रिया मेरे साईं जी का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अच्छा सब कुछ दिया, मेरे जीवन को इतना बेहतरीन बनाया, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। इसके लिए मेरे बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। मैं जितना करूं उतना ही कम है। तो चलिए बाबा का शुक्राना करते हुए आज एक लीला और सुन लेते हैं। तो आज जिनके द्वारा ये लीला बताई जा रही है उनका नाम कोमल जी है। तो कोमल जी, आप अपनी लीला हम सभी तक सुनाइए, क्योंकि बहुत मन खुश होता है बाबा की लीला को सुन करके, एक ललायत होता है। कल आपने 2 लीलाएं सुनी ना, एक आंटी जी की और दूसरी बहुत बहुत सुंदर लीला। आज भी सुंदर लीला है और आज की लीला है कोमल जी द्वारा बताई गई। तो चलिए कोमल जी के मुख से सुन लेते हैं साईं लीला। चलिए मेरे साथ। ओम साईं राम अनु जी और पूरे साईं दीदार परिवार को मेरी तरफ से ओम साईं राम। मैं कोमल पाचेरकर पूना से हूँ। आज मैं आप सबको एक साईं लीला बताने वाली हूँ जो मेरे साथ अभी कुछ समय पहले ही हुई है। वैसे तो मेरे साथ बहुत सारी लीलाएं हुई है, पर न जाने क्यों बार बार मन में आ रहा था कि मैं आप सबसे ये वाली ही लीला शेयर करूँ। शायद बाबा ही चाहते हैं कि मैं आप सबसे ये लीला शेयर करूँ। ये लीला हुई है 6 नवंबर 2024 को। बहुत महीनों से मेरे मन में आ रहा था कि मैं शिरडी जाके आऊँ, पर मैं जा ही नहीं पा रही थी। मैं बाबा से हर वक्त कहती थी कि बाबा मुझे शिरडी बुला लो, बाबा मुझे शिरडी बुला लो। अभी थोड़े समय पहले ही मेरे पास बाबा की जो उदी थी वो भी ख़त्म होने वाली थी। फिर मैं मन ही मन बाबा से प्रे कर रही थी कि बाबा प्लीज़ उदी ख़त्म होने से पहले ही आप मुझे शिरडी बुला लेना। फिर अचानक ही 5 नवंबर को हमारा प्लान बन गया कि हम प्रति शिरडी जाएंगे। पहले तो प्लान बनते बनते कैंसिल हो गया, फिर देखते ही देखते हम सब का प्लान बन गया कि हम प्रति शिरडी जाएंगे। मैं पूना में रहती हूँ और पूना से कुछ ही दूर शीर गांव में प्रति शिरडी बनाया हुआ है। ये बिल्कुल शिरडी जैसा ही है। तो मैं वहाँ जाकर आई और बाबा की बहुत सारी विभूति लेकर भी आई। उस वक्त जब मैंने बाबा के दर्शन किए, मैंने बाबा को मन ही मन थैंक यू कहा और मैंने कहा बाबा आपने मेरी बात सुन ली, उदी ख़त्म होने से पहले ही आपने मुझे शिरडी बुला लिया। बाबा कोटि कोटि प्रणाम एंड थैंक यू सो मच बाबा। हम सब पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और मैं अब भी प्रे कर रही हूँ कि बाबा मुझे जल्द से जल्द शिरडी बुला लें। ओम साईं राम अनु जी और पूरे फैमिली को मेरी तरफ से ओम साईं राम।
ये लीला मैंने आप सब लोगों से इसलिए शेयर की है ताकि आप सब मन में सिर्फ बाबा की तरफ विश्वास रखें। आप हमेशा ये विश्वास रखें कि बाबा हम सब की हर एक बात सुनते हैं। हर एक छोटी सी छोटी बात भी जो आपके मन में चलती होगी वो भी बाबा को पता रहती है। तो क्या हुआ अगर मैं शिरडी नहीं जा पाई, पर किसी न किसी रूप में मैं प्रति शिरडी तो जाके आई। वहाँ भी बाबा विराजमान हैं। वहाँ जाते ही मुझे ऐसे लगा कि मैं शिरडी पहुँच गई। मेरे मन में जो खुशी है वो मैं आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अनु जी। आपके वीडियोस मैं रोज़ सुनती हूँ। आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है। ऐसे लगता है कि आपके वीडियोस बस सुनते ही रहें। थैंक यू सो मच। आप रोज़ सुबह ये जो वीडियोस भेजते हैं, ये सुनते ही मन में बहुत सुकून आता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन बाबा। थैंक यू सो मच अनु जी और मेरे पूरे साईं दीदार परिवार को ओम साईं राम। जब भक्त का विश्वास सच्चा होता है ना, तो भगवान कुछ नहीं भी देता ना, तब भी वो यही सोचता है कि जो दिया है वो तो अच्छा दिया है ना। तो ये होते हैं सच्चे भक्त। कोमल जी, आपके द्वारा बताई गई लीला सच में बहुत अच्छी है और बहुत शिक्षा भी दे रही है। शिक्षा ये दे रही है कि जो साईं दे उसमें ज़िंदगी की खुशी को मान लेना चाहिए। बाबा सब जगह है। कौन कहता है कि मेरा साईं सिर्फ और सिर्फ शिरडी में है? ना, मैं कहती हूँ जहाँ जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा साईं भी है। फिर क्या हुआ अगर मैं शिरडी नहीं जा पा रही? वो तो मेरे पास आ जाता है ना, वो तो मेरे पास रहता है, वो तो मुझे खुश रखता है। और जिस दिन उसकी इच्छा होगी उस दिन मैं शिरडी भी पहुंच जाऊंगी। उस दिन मुझे शिरडी जाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी उसकी इच्छा मर्जी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। जिस दिन उसकी इच्छा हुई सारे रास्ते खुल जाएंगे, मैं शिरडी पहुँच जाऊँगी, मुझे भनक भी नहीं लगेगी। इसलिए बहुत ही सुंदर लीला, बहुत प्यारी सी लीला है कोमल सी। सच में मन हर्षित हो गया, खुश हो गया, बढ़िया एकदम बहुत खुशी हो रही है बाबा की लीला को सुन करके। ऐसा लग रहा है खुद हमारे साथ ही हुई होती है। तो बिल्कुल बाबा से अगर सच्चे दिल से कुछ कहा जाए तो मेरा साईं उसे करने में, मैं कहती हूँ हफ्ता भी नहीं लगता, हो जाता है काम। बस सच्चे हृदय से बात कही होनी चाहिए। तो बाबा का लाख लाख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जो ऐसे ऐसे भक्तों से ऐसी ऐसी लीला सुनने को मिल रही है। ये भी उनकी कृपा और चमत्कार ही है। तो कोमल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस फैमिली का हिस्सा हो, आप इस फैमिली में इतनी अच्छी लीला आपने शेयर करी। बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक ऐसे ही आपकी हर एक बात को सुनते रहें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों का आगमन होता रहे, बाबा जी की कृपा सदैव बनी रहे। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, हेल्दी और हैप्पी रहो। तो चलिए आइए मिलकर के पढ़ लेते हैं बाबा के 11 वचन एक साथ मिलकर के। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हे मेरे साईं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज का दिन देने के लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस पूरे परिवार का दिन आज का शुभ और मंगलमय हो। चलिए शुरू कीजिए नया दिन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और साईं नाम जाप करते रहिए। तो चलिए मेरे साथ मिलकर बोलिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।